अरे क्या बात है, आज की सेल्स तो काफी अच्छी रही। हाँ, मैं तो इस बात को दिल पर लेके बैठी थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सब ठीक है। हाँ, तुम तो नौकरी छोड़ने वाली थी ना। यार, उस व्लॉगर की वजह से तो मैंने दिल पर ले लिया था। अब ये सोच रही हूँ कि क्या लिखेगा। वैसे ये बंदा भी अजीब है, भूत की तरह आया और चला गया, कुछ समझ ही नहीं आई। हारून, मेरी तो ख्वाहिश थी कि ये कुछ बोल कर जाए, क्योंकि वो अपने काम में माहिर है, लेकिन वो कुछ कहे बगैर ही यहाँ से चुपचाप चला गया। अब उसका ये अमल मुझे और परेशान कर रहा है। देखो, मैं तुम्हें इस्तांबुल के मशहूर रेस्टोरेंट में से एक के मैनेजर के तौर पर कह रहा हूँ, खुद पर भरोसा रखा करो यास्मीन, क्योंकि तुम्हारे खाने लाजवाब होते हैं। और मैं भी इस्तांबुल के मशहूर रेस्टोरेंट्स में से एक की मुलाजिमा होते हुए आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। अच्छा चलो, अब निकलते हैं। कैसा लगा? खाना पसंद आया तुम्हें? कमाल का खाना, अच्छा बना है। अकेले नहीं बनाया है मैंने, इसमें गुल और कदर आपा ने भी बहुत मदद की है। अल्लाह सलामत रखे। अरे हाँ, मैं तो भूल गई थी। क्या मेरे साथ डांस करोगे?
फाइनली काम हो गया। कौन सा काम? नाराजगी खत्म हो गई। ये कहाँ से आया तुम्हारे जहन में? तो खत्म नहीं हुई क्या? नहीं, क्यों बारान? तुमने वो नहीं किया जो करना चाहिए था। और जो तुम कर रहे हो क्या वो दुरुस्त है? तुम बात को लंबा घसीट रहे हो बारान। मानती हूँ कि मैंने गलती की है, लेकिन बताओ किससे गलती नहीं होती? मैं भी तो आखिर इंसान ही हूँ। अब मजीद तुम क्या चाहते हो मुझे नहीं मालूम। यानी तुम्हारी नजर में गलती मामूली थी, है ना? नहीं, तुम्हें अब तक एहसास नहीं कि तुमने क्या किया। मुझे एहसास है, मान तो रही हूँ, लेकिन बारान तुम मुझे बगैर बताए उससे मिलने गए थे तो मैं क्या करती? तुम अब भी यही कह रही हो? बेहतर है कि तुम खामोश रहो दिलान। अब बात करने का कोई फायदा नहीं। अब तुम्हें जो समझना है वो समझ लो। यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे तुमसे इस वक्त क्या कहना चाहिए। कुछ समझ नहीं आ रहा। वाकई बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ मैं। तो अच्छा है ना, सोचने के लिए बहुत वक्त मिल गया तुम्हें। उदास मत हो। कभी कभी हम दोनों में भी झगड़ा हो जाता है। वैसे हम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। जब तुम पैदा हो जाओगे ना तो तुम खुद देख लोगे। पता नहीं भाभी का प्लान कामयाब हुआ या नहीं। इंशाल्लाह हुआ होगा बेटा। उन दोनों की नाराजगी से तो घर की रौनक ही उड़ गई है। सही कह रहे हैं बाबा। दिलान ने बहुत कोशिश की है। दुआ करें कि भाई किसी तरह मान जाए। हाँ इंशाल्लाह मानेगा मानेगा। मेरा पोता बहुत नरम दिल है। अल्लाह खैर करे। कुछ न कुछ तो हुआ है। क्या हो गया? क्यों? अरे सो जाओ ना चुप हो मेरी जाओ। जान। देखना जवदत, अगर कोई सुलाने का कोर्स चलो हुआ चुप तो हो मैं जाओ। जरूर प्यारी सी जाऊंगी। बच्ची। जवेरिया, दुनिया में ऐसा कोई कोर्स नहीं होता मेरी जान। ये सब वक्त के साथ साथ खुद ही आ जाता है। सीख लेंगे इंशाल्लाह। अगर इस बार भी हारून ने कामयाबी हासिल कर ली तो हम उसी से सीख लेंगे, है ना? मेरी बेटी, मेरी अरे, जान। न जाने कब आएगा। हाँ, लगता है। इसे देखो, जाओ मैं दरवाजा जाकर- खोलो। बाबा आ रहे हैं बेटा। ओए, अरे 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 प्यारी बच्ची, सबसे प्यारी बच्ची, चुप हो जाओ। चलो आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। माफ करना मेरे भाई, इतनी रात में डिस्टर्ब किया। कैसी बात कर रहे हो भाई? इसी तरह सब मिलकर बच्चों को पालेंगे। दिलान सो जाएगी तो सुकून मिल सो जाएगा। जाओ मेरी बेटी। ये लो लाए पकड़ो मुझे इसे। दे भाभी, अभी सुला देता हूँ इसे। हाँ, कोशिश करो भाई। तुम्हारी वो मशहूर जमाना लोरी जितना मुमकिन हो सका हमने याद करने की कोशिश की, वो भी सुना दी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ इससे। ठीक है, मैं सुनाता हूँ इसे। देखें। सोएगी ये बेबी सोएगी, चाचू की गोद में सोएगी। अगर इसे नींद न आई तो एक परी आएगी और इस बेबी को सुलाएगी। अब मेरे साथ एक बार फिर दोहराएं, ठीक है? शुरू करते हैं। सोएगी ये बेबी सोएगी, चाचू की गोद में सोएगी। अगर इसे नींद न आई तो एक परी आएगी और इस बेबी को सुलाएगी। हमने यही गाया था, लेकिन पता हाँ, नहीं सही क्यों कह नहीं सो रही रही थी। देखे भाई, सुला दिया मैंने। शायद सो गई।
सोएगी बेबी सोएगी, चाचू की गोद में सोएगी। अगर इसे नींद न आई तो एक परी आएगी और इस बेबी को सुलाएगी। ये लीजिए, सो गई। अरे वाह, वाकई सो गए। हारून, क्या ये तो बात सो हाँ गए। वाकई, अरे बाबा की जान सो गई। ये कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह सोते हुए। मेरी प्यारी बेटी, ओ मेरा जान, बच्चा, ओ मेरा शहजादी। बेबी। बेटा बरहान, ये बात आप मजीद मत बढ़ाओ प्लीज। हाँ, अगर मैं वही करता जो उसने किया, तब मैं आपसे पूछता कि क्या ठीक है। ये भी ठीक कह रहे हो, मगर ये लड़की ऐसा कैसे कर बैठी, समझ में नहीं आया। मुझे भी नहीं आया। सोचा था बात खत्म कर दूं, मगर नहीं, जिद से बात छेड़ती है। ऊपर से मुझे ही मुजरिम बना देती है। नहीं बेटे, अब इतना भी नहीं। शायद वो कुछ समझने की कोशिश कर रहे हो इसलिए। करनी चाहिए बाबा। अपनी गलती समझकर मान ले तो रास्ता खुद ब खुद मिल जाएगा। ठीक कह रहे हो बेटा, लेकिन तुम भी बहू को ज्यादा तकलीफ मत दो। हमें भी दुख होता है। वो गलती मान गई होगी और जाहिर है कि संभलने में अब उसे उलझन हो रही होगी। नहीं बाबा, अभी नहीं समझी, लेकिन समझ जाएगी। इस बार ये इतना आसान नहीं है दिलान साहिबा। ये पी लेना। तुम्हारा शुक्रिया। वो क्यों? हुआ क्या? दूध के लिए। बाप का फर्ज है ये। तो तुम सिर्फ फर्ज निभा रहे हो? जी हाँ। बेटा, तुम अपने बाबा का शुक्रिया अदा करो, क्योंकि वह तुम्हारे लिए दूध लाए थे, एक अजीम फर्ज शनासी के जज्बे के साथ। मेरी बात सुनो बेटा, तुम अपनी अम्मी से कहो कि खुद को ज्यादा मत थकाएं। अपनी एनर्जी मुझसे बहस में जाया करने के बजाय किसी बेहतर काम में लगाएं। तुम बाबा से ये भी कहो कि अम्मी अपनी एनर्जी जहाँ चाहें खर्च करें, इन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। और याद रखें कि मुझे थोड़ा खुलकर सोना है। दूर रहकर सोगे तो यही बेहतर होगा।
मेरे करीब भी मत बढ़ना। मैं बढ़ने वाला भी नहीं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुमने हद पार कर दी। किसने हद पार की क्या पता। चलो खैर, अब हम जाग गए हैं, बस यही अहम बात है। चाहो तो तुम जाकर फ्रेश हो जाओ पहले। जरूरत नहीं, तुम जाओ। ठीक है। आज आप सुबह सुबह उठ गई, खैरियत तो है अम्मा जान? तुम्हारी वजह से हसन, तुम्हारी वजह से। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। खुश आमदीद। हाँ बिल्कुल आ गई। चलो अब दरवाजा खोलो, अंदर चलें। हाँ ठीक है, खोल रहा हूँ अभी। मैं बोरेक लाई हूँ, गरम गरम खाएंगे, ठीक है? ओहो, तुम तो मेरी आदत बिगाड़ दोगी। सुबह सुबह हाथों में सामान ले आना, चाय को तैयार कर देना। देखो सच सच बताना, रात भर सोई नहीं थी क्या तुम? इतनी सुबह आ गई? हाँ हाँ सो गई थी, मगर सुबह हमेशा की तरह वक्त पर जागी तो सोचा आ जाऊं। और तुम? लगता है तुम नहीं सोई, जानती हूँ मैं। हाँ मैं बिल्कुल नहीं सोया, सोचा जल्दी पहुंच जाऊं, काम जल्दी शुरू करेंगे। मैं चाय बना लेती हूँ, उसके साथ गर्मा गर्म बोरेक खाएंगे। ठीक है, तुम जब तक देखो
मैं टेबल्स वगैरह ठीक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है। शुक्रिया, मैं खुद कर लूंगा। आज मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगा। तो फिर साथ में कुछ करें क्या? क्या कहते हैं भाई? जबरदस्त आइडिया है जेहान। आप लोग जाओ, मैं आज कंपनी जाऊंगा। मेरे लिए कोई काम है तो बताओ मुझे, बाकी तुम आराम से देख लो। नहीं बाबा, मुझे दरअसल एक बहुत अहम मीटिंग अटेंड करनी है। मैं जा रही हूँ। भाभी, कम से कम जूस तो पी ले। मेरा दिल नहीं चाह रहा गुल, शुक्रिया। बेटा, तुम उम्मीद से हो, खाने में लापरवाही नहीं चलेगी। दिल ना चाहे तो भी थोड़ा सा जबरदस्ती खा लो। शाबाश मेरी बच्ची। ठीक है दादी। विटामिन बी जरूरी है। वो किचन में है, वहीं ले लेती हूँ। आप लोग कीजिए नाश्ता। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, इस काम में हाथ डालने का वक्त आ गया है, बल्कि गुजर भी गया है। जियान बेटा, तुम खुदा के लिए इस मामले में मत पड़ना। हंस क्यों रहे हैं? इस बार बात वाकई सीरियस है। कल से इसी के बारे में सोच रहा हूं और अब हल ढूंढ लिया है मैंने। मैं जरा भाभी को देखूं। अभी कंपनी आ रहा हूं मैं। अभी वाली मीटिंग के बाद माइनिंग मैनेजर्स के साथ एक छोटी सी मीटिंग रख लो तो बेहतर होगा। ठीक है? आ जाएं। हाँ बोलो दिलान। बारान, तुम्हें कुछ दिखाना था, अगर तुम्हारे पास वक्त है। नहीं है टाइम, क्योंकि अभी बहुत आम मीटिंग्स हैं। मैं इंतजार कर लूंगी। बस कपड़े चेंज करके निकलना है। बताया था ना, कंपनी लाजमी जाना है। जैसे तुम्हें ठीक लगे। जेवदत भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम यास्मीन। खुश आमदीद भाई।
हॉस्पिटल से आ रहे हैं क्या? अरे नहीं नहीं, घर से आ रहा हूँ मैं। इतना सोचने के बाद ये नतीजा निकला है कि तुम्हारे पास कुछ है हारून। क्या मतलब कुछ है? हारून, तुम गलती से अपने साथ कुछ ले तो नहीं आए? नहीं यास्मीन नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा, बल्कि वो बात कर रहा हूँ जो हमारे हारून साहब की मशहूर जमाना लोरी है, उसके अल्फाज हमने याद कर लिए हैं, मगर हमारे गाने से उससे कोई असर ही नहीं होता। ठीक है, मैं खुद आकर सुना देता हूँ, कोई मसला नहीं। अरे नहीं भाई, हर बार तुम्हें घर बुलाएं ये ठीक नहीं है। तुम्हारी आवाज रिकॉर्ड कर लेते हैं ना, इससे तुम भी डिस्टर्ब नहीं होगे और हमारी बेबी भी बहुत आराम से सो जाएगी। ये तो बहुत ही जबरदस्त आइडिया है। भाई मैं आ तो जाता, लेकिन खैर ठीक है। हाँ मेरे भाई, आ जाते हो उसके लिए शुक्रिया, मगर ये भी तो आसान तरीका है ना। तो फिर ठीक है, चलो तैयार हो जाओ लोरी के उस्ताद मोहतरम हारून साहब। ठीक है, तैयार हूँ मैं। तो फिर रिकॉर्ड करते हैं। 3, 2, 1 रिकॉर्ड। सोएगी ये बेबी सोएगी, चाचू की गोद में सोएगी, अगर इसे नींद ना आई तो एक परी आएगी और इस बेबी को सुलाएगी। जेवदत भाई, मुझे लगता है ये इनकम्प्लीट है, एक बार और रिकॉर्ड करें। करो। सोएगी ये बेबी सोएगी, चाचू की गोद में सोएगी, अगर इसे नींद ना आई तो एक परी आएगी और इस बेबी को सुलाएगी। हाय, मुझे बहुत हंसी आ रही है। इस चूमने वाले हिस्से को भी शामिल करूंगा मैं। मुझे उम्मीद है कि अब दिलान की भतीजी मजे से सो जाएगी। कोई मेरी मदद करे। दिलान, दिलान, क्या हुआ है तुम्हें? ठीक हो ना तुम? ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ। यानी है भी और नहीं भी। मुझे तुम्हें अकेले में कुछ दिखाना था। या अल्लाह, सब्र दे मुझे। चाबी मेरे पास है और तुम देखे बगैर नहीं जा सकते। जहान, फराद, कोई नहीं आएगा, ये मामला यही हल होगा। ये मामला हल करना तुम्हारा काम है दिलान, मुझे कैद करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं 2 प्लेट दिन के स्पेशल के लिख देता हूँ। जी मैं फौरन पार्सल भेज देता हूँ। जी बहुत शुक्रिया। ठीक है, मैं आपका ऑर्डर लगवा देता हूँ फौरन। अल्लाह आपको खुश रखे। यास्मीन, क्या हुआ हारून? मेरी एक कस्टमर से बात हुई थी। चारों तरफ हमारी चर्चाएं, लगता है गौहर ने पॉजिटिव रिव्यू दिया है। अच्छा अच्छा, क्या लिखा है? जल्दी से पढ़ो ना हारून। क्या कभी सोचा है कि अच्छा क्यों अच्छा है, बुरा क्यों बुरा? हम अच्छे को बार बार चाहते हैं, मगर बुरे को दूसरा मौका क्यों नहीं देते और उसे बेहतर बनाने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं भी 2 दिन से इसी कश्मकश में था। जिनके खाने पहले पसंद नहीं आए थे, जिन्हें मैंने बुरा कह दिया था, उस रेस्टोरेंट का इत्तेफाकन दोबारा रास्ता मिला तो मैंने सोचा कि क्यों ना फिर से आजमाया जाए, और मैं दोबारा वहीं चला गया। उस साफ सुथरी मेहमान नवाज जगह का खाने के अलावा हर चीज में बेहतरीन होना दरअसल मुझे शक में मुब्तला कर गया था। अच्छा हुआ कि मैं दोबारा गया। जायकों से भरपूर खाने थे जो जबान पर, जहन में भी, और सबसे बढ़कर मेरे दिल में नक्श छोड़ गए अपना। जैतून के तेल वाले खानों की कई अक़साम थी। सारे ही खाने बहुत लजीज थे, खास तौर पर वेजिटेरियंस के लिए। अच्छा लिखा है। जैतून वाले खानों के साथ साथ बिरयानी और कोरमा भी खाया, और साथ ही साथ मैंने बैंगन तल कर बनाए गए थे और बहुत ही ज्यादा मजे के थे।
सभी खानों का जायका लाजवाब था। सच पूछो तो ऐसा खाना मैंने कभी नहीं खाया और काफी गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया और हर चीज का बहुत ख्याल भी रखा गया। जाहिर है 2 मेहनती नौजवानों की पागल मोहब्बत उनके खानों में साफ झलक रही थी और उसे यहाँ बताना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खूबसूरत डिलीशियस जायकों से दोबारा मिलने की उम्मीद के साथ। हारून, इस बार तो वाकई जबरदस्त लिखा है। देखो यहाँ हमारे बारे में भी लिखा है। हाँ, तो हम मोहब्बत भी तो शामिल करते हैं ना, इतना तो बनता है। दिलान, तुम जानती हो मुझे कंपनी जाना है, अभी काम है। ज्यादा देर नहीं लगेगी देखने में, बस एक बार देख लो फिर तुम जा सकते हो यहाँ से। अच्छा ठीक है, दिखाओ फिर जल्दी से मुझे। अच्छा बैठो ना। जिहान का बनाया हुआ फैमिली एल्बम। ज्यादातर तस्वीरें उसी ने खींची हैं, लेकिन इसमें मेरी भी मेहनत शामिल है, बल्कि तुम्हारी भी है। यानी जो सेल्फीज तुमने खींची थी वो भी शामिल है। याद है रिश्ते वाले दिन जमरुद और जिहान आपस में लड़ पड़े थे? हाँ, जिहान की वजह से हुआ था। ऐसे तो मत कहो तुम, मेरी बहन भी कुछ कम नहीं है, मैं जानती हूँ। बेरीवान खाला ने हमें कितना प्यार दिया था ना, और खूब काम भी करवाया था। लकड़ियाँ काटी गईं, हीटर की सफाई भी हुई थी, रोटियां बनी और साथ ही अवन भी साफ किया था। वो जगह मेरे लिए बहुत खास है बारान। पहली बार तुमने मोहब्बत का इकरार वहीं किया था। मैं इतनी हैरान थी कि बोलना ही भूल गई थी। तुमने जवाब में सिर्फ शुक्रिया कहा। तस्वीरें हमारी मोहब्बत का आईना है। मुश्किलों से गुजरे, परेशानियां देखी, बहुत सब्र किया, लेकिन हम जीत गए। इसके बावजूद तुमने शक किया, और शक मोहब्बत को मार देता है दिलान। शक मार देता है मोहब्बत को। वो शक नहीं था। इस वक्त मेरा सब कुछ कहना बेकार है, क्योंकि तुम वो बात नहीं भूलोगे ना। हाँ, और तुमने ऐसा करके कितनी बड़ी बेवकूफी की है, मैं याद दिलाता रहूंगा जब तक तुम समझ ना जाओ। बस अब बहुत हो गया। कब से तुम्हारे पीछे भाग रही हूँ, खुद को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मगर तुम समझ ही नहीं रहे। मैं थक गई हूँ अब। बहुत अच्छा है, इसी तरह जिद करती रहो, अड़ी रहो इसी तरह अपनी बेवकूफी पर। अपनी गलती कभी मत मानना, तुम हद है। मान ली? नहीं मानी। हर बार खुद को दुरुस्त साबित करने की कोशिश की। कहा कि मैं बात को बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा हूं। मुझे समझने के बजाय तुमने उल्टा इल्जाम लगाया मुझ पर।
आइंदा अगर कभी भी तुम्हें शक हो तो मेरा पीछा करना और आकर खुद देख लेना। मुझ पर चीखो मत। कहा ना माना है तो माना है, जो होना था हो गया। अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? वक्त तो पीछे नहीं जा सकता ना। और मैं आगे नहीं जा सकता दिलान, जब तक ये बातें मैं अपने जहन से फरामोश ना कर दूं। तुमने मुझ पर कैसे यकीन नहीं किया? ऐसा क्या कर दिया मैंने? बात तुम पर यकीन करने की नहीं, मुझे खुद पर यकीन नहीं रहा। क्या मतलब है इसका? आज तो वाकई बहुत सर्दी बाहर जमा देने वाली सर्दी है यार। दिलान, बताओ आखिर चाहती क्या हो तुम? तुम पर भरोसा है मुझे। तुमसे कोई मसला नहीं, कोई भी मसला नहीं है। मसला मुझे खुद से है। शायद ये हार्मोन्स की वजह से है। मेरा दिमाग बिल्कुल बंद हो गया है। देखो ना मुझे, इतनी मोटी भद्दी अजीब सी हो गई हूं मैं। तुम मजाक कर रही हो क्या? नहीं, तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं मोटी हो गई हूं? मुझे तो अपने सामने अपनी प्यारी सी बीवी और औलाद दिख रही है। लेकिन बीवी गुब्बारे जैसी नहीं लग रही। हरगिज नहीं। तुमने बताया क्यों नहीं मुझे? वैसे मैं बताता तुम्हें दिलान कि एक मर्द अपनी बीवी के हमला होने पर क्या महसूस करता है। मैं सब बताता तुम्हें, एक एक डिटेल। बहुत ज्यादा चाहने लगता है, बहुत ज्यादा एहतियात करता है, डरने लगता है। कदम कदम पर वो सिर्फ उसके आराम का ख्याल रखता है, हर लम्हा। आसान नहीं होता ये सब कहना। मैं क्या हो गई हूँ ये कहना मेरे लिए मुश्किल है। बस प्रेग्नेंट हूँ। जाहिर है वजन बढ़ेगा तो क्या होगा, मगर दिमाग में कैसे अजीब ख्यालात आते हैं। आ जाओ। नहीं, मुझे गले मत लगाओ। दिलान प्लीज। नहीं, मैं नहीं चाहती हूँ। कई दिनों से खुद को तुम्हारे सामने दुरुस्त साबित करने की कोशिश कर रही हूँ, मगर नहीं कर पा रही मैं। आखिरकार यही सोचने लगी कि तुम्हें अच्छी नहीं लगती हूँ।
मैं तो सिर्फ एक माफी चाहता था और कुछ नहीं। बस माफी? और जो कुछ करती आई हूँ वो क्या हर चीज बोलकर ही करनी होती है? जी हाँ, क्योंकि दिल जीतना अलग बात है और गलती समझकर माफी मांगना अलग। ठीक है, माफ कर दो मुझे, ठीक है? अपनी ऐसी हालत के लिए माफ कर दो, अपने कॉम्प्लेक्स के लिए माफ कर दो मुझे, बदसूरत एहसास के लिए माफ कर दो मुझे, तुमसे बेपनाह मोहब्बत करने के लिए भी माफ कर दो मुझे। बस हो गया? सुकून मिल गया तुम्हें? तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हो दिलान, और मैं तुम्हें बेहद चाहता हूं। इस बात के लिए माफी का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम ये इसलिए कह रहे हो क्योंकि मैं रो रही हूं? नहीं तो मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। तुम हर हाल में अच्छी लगती हो, और अभी तो कयामत ढा रही हो। पता है, तुम तो दिन ब दिन और भी हसीन होती जा रही हो। यकीन करो मेरा। तुमने माफ कर दिया? हाँ, कर दिया। ठीक है, लेकिन अब मैं तुमसे नाराज हूँ क्योंकि तुमने मुझे बहुत अजियत दी है। माफ कर दो मुझे। सिर्फ माफी मांग लेना काफी नहीं होता। अगर कहूं कि आई लव यू, तो फिर माफ किया। तुम्हें तुम्हारे गुमान से ज्यादा चाहता हूं दिलान, बहुत। शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं।